सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के माध्यम से अपने अंगरा पंचायत वासियों को मैं यहीं से नमस्कार प्रणाम करते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार दास उर्फ झंडुल दास मेरा नाम है जी। अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य अंगरा पंचायत से हैं सर। क्या सर इससे पहले भी आप जीते हुए थे? नहीं, तो पहली बार जीते हैं सर। पहली बार जीते सर, तो पहले भी जीते हुए थे सर, कार्य कर रहे थे। क्या आपको ऐसा लगा सर कि क्या उनमें ऐसा कमी नज़र आया सर कि काम नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा लगा सर कि आप जनता के आप कहने पर आए सर इस क्षेत्र में कि सर अपने स्वयं मन से आप आए सर? नहीं, कहीं न कहीं सर हम पिछले बार से लोगों की मदद कर रहे थे और जनता के बीच में थे, तो लोगों के द्वारा कहीं न कहीं बताया कि आप काम करने लायक है, समाज को सेवा कर सकते हैं, तो जनता के द्वारा सर हम चुनाव लड़े और पहली बार में ही जीत गए सर। पहली बार में जीते गए हैं सर। जी। कितने वोट से विजय हुए थे सर? 150 वोट से सर हमने विजय हासिल किया सर। जी जी। तो जब आए सर जीत के वादे के मुताबिक सर पंचायत में सर कहाँ सर काम किए सर? वादे तो सर ऐसे बहुत करते हैं, लेकिन हमने वादे नहीं किए थे, लेकिन वादा से ज़्यादा ही हमने काम कर दिए हैं। और हम वादा के तो नहीं, हम काम करने वाले लोग हैं और एक गरीबों के साथ, दुखी के साथ हमेशा हम तत्पर रहते हैं सर। जी सर, सबसे पहले सर क्या काम किए आप सर जब पंचायत में आप आए सर? कहाँ गली नली बनाए सर, पीसीसी बनाए सर, बताइएगा सर। सबसे पहले सर मेरा योजना आया था तो ग्राम निमियाटाड़ में ही 450 फीट का हम नाली का कार्य किए सर। तो जो नाली के काम किए सर, उसका पानी क्या सर कोई आहरा पोखरा में गिरा कि प्राइवेट जमीन में भी गिरा? नहीं, आहरा में गिरा हो सर। आहरा में गिरा, यानी एकदम झंझट बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हाँ सर पीसीसी और इसके छोड़कर भी गांव में दूसरा गांव में बनाया गया? कहाँ बनाया गया है सर? अभी गम्हरिया स्कूल है, उनमें हम पार्क और पाथवे जो होता है बेंच वाला, वहाँ भी काम किया स्कूल में। अंगरा पंचायत है, वहाँ पे हमने कार्य किया, नाली बनाए, रोड बनाए, गली बनाए, और सिंह पोखर में भी काम किए हैं। और इसके सिवा कहाँ किए हैं सर महोदय सर? हम लोग तो ज़्यादा गांव आता नहीं है, 4 गांव है। निमियाटाड़ हो गया, कर्पूरी नगर में हमने काम कराया है, अंगरा हो गया, गम्हरिया हो गया। कर्पूरी नगर में क्या करवाए सर? पेवर ब्लॉक लगवाए हैं। एसी लोगों का बहुत दिक्कत था, तो वहाँ पे हमने पेवर ब्लॉक लगाया है, उसका बोर्ड भी वहाँ पे है। चबूतरा का भी निर्माण कहीं करवाए हैं सर? छठ घाट का निर्माण करवाए हैं? छठ घाट सर हम लोग का है ना कि अंगरा और निमियाटाड़ के जो लोग हैं, हम लोग का दूसरा पंचायत में ही पूजा पाठ छठ होता है, तो यहाँ छठ घाट की तो आवश्यकता नहीं है सर, तो यहाँ पे नहीं हो पाया। क्या उसके ऊपर कभी लिखित आवेदन दिए हैं कि यहाँ भी छठ घाट एक तालाब खोदाया जाए सरकारी ज़मीन में कहीं पड़ी, या सरकारी ज़मीन है ही नहीं सर यहाँ? सर ऐसे तो देखा जाए सर तो सरकारी ज़मीन है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता हो। छठ घाट के सर यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ा, लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो अनुसार तो आने वाला भविष्य, विकट भविष्य में 5 साल में 10 साल में तो पड़ेगा सर, क्योंकि लोग वहाँ जाने से लोग थोड़ा दूर पड़ेगा तो लोग घबराएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। छठ पूजा पाठ का चीज़ था, लेकिन कहीं न कहीं लोगों वहीं जाते हैं, तो फिर हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। अगर वैसा होता है तो हम लोग कोशिश करके बनाने के काम करेंगे। क्या ऐसा सर आप चाह रहे हैं सर कि कमी है जो उसको पूरा कर दिया जाए सर? क्या यहाँ लोग स्ट्रीट लाइट के लाइट को क्या सुविधा शाम के बाद अंधेरा ढलने के बाद क्या ले पाते हैं? हाँ, इसका भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अंधेरा हो जाता है और कहीं न कहीं ज़्यादा हम लोग का गाँव में नहीं लगा है, और हम चाहते हैं कि हमारा गाँव में लगे। अभी क्या यहाँ सर लाइब्रेरी की सुविधा है? नहीं, सुविधा नहीं है, और लाइब्रेरी अगर हो जाता है तो और अच्छा की बात है। ये एक बात बताइएगा सर, अभी गर्मी के टाइम है सर, हालांकि बरसात भी है, लेकिन बरसात कम, गर्मी ज़्यादा है जी। तो जब गर्मी ज़्यादा है सर, तो यहाँ के जो SC ST दलित महादलित है, क्या पानी कितने दूर से लाना पड़ता है? क्या वहाँ नल जल है तो काम कर रहा है सर कि वो बंद है सर? ये बताइएगा सर। पानी क्योंकि आप भी उसी हिस्सा का आप आदमी, उसी से निकले हुए आप आदमी हैं, तो ये बेशक बात बनता है सर कि आपसे पूछा जाए बात को। पानी की तो समस्या रहता ही है, ऐसे नल जल बगल में ही है, लेकिन नल जल हमको तो न लगता है कि सक्सेसफुल है, और पानी के बहुत अभाव है। और ज़्यादा तो मान के चलिए ST ST लोगों का सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, तो भाई पानी का दिक्कत है, पानी का बहुत समस्या है। अभी बिगड़ा हुआ भी है, और बनता है बिगड़ जाता है, वो सक्सेस नहीं है। यानी दलित महादलित बेचारा जो पहले जो परेशानी में था वही परेशानी में अभी भी है, वो निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं, वही परेशानी है, पानी के लिए तो वही परेशानी है। कब तक वो ऐसी परेशानी में रहेंगे सर? कुछ देखिए, ये तो सरकार SC ST पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर ध्यान दे देती तो अच्छा बात है, और इसमें हम क्या कह सकते हैं, अब सरकार का ही। सर एक चीज़ हमको जो समझ में आता है,
कि जो नेता सर, अभी तो नेता सर अपना सब पैकेट भरने वाला एकदम खुला में बोल रहे हैं, जी आप लोग के नेता होना चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा, राम मनोहर लोहिया जैसा, अपने लिए नहीं जिए अगला के लिए जिए, लेकिन अभी सब अपने लिए जी रहा जी है। जी हम तो रहा है। खुल्लम बोलते हैं सर, जी 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 तो रहे हैं। ताकि ये एक चीज़ एक जगह नहीं जाएगा, बहुत जगह जाएगा। कहा जाए अब आते तो लोग हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, जनता को मदद करेंगे, लेकिन खुद को जेब भरते तो उसमें क्या कर सकते हैं। जी, हम्म। राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा अभी तक कोई नहीं आया सर। नहीं गरीबों के लिए बाबा साहब तो 3 गो बातें ही बोले थे, लेकिन उनका विचार पे तो कोई चल नहीं रहा। सर हाँ, एक बात, ये बात बहुत अच्छा बात बोले सर कि SC ST भी बाबा साहब के विचार से ना चल के सामंतवादी दिमाग से लोग चलते, ऐसा क्यों सर? अब हम इस पे हम क्या कहें, इस पे हम तो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। चलिए, बिहार सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं सर, जनता के हित में, पंचायत के हित में? अब बिहार सरकार से मांग करते हैं सर कि जो हम लोग का समस्या है, खास करके तो हम अपना स्कूल के बारे में ज़्यादा बोलेंगे जी। फिर आपसे दोहरा दे रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। अगर मेरा स्कूल जो गांव में जो आंगरा में चल रहा था वो वहीं फिर स्थापित हो जाए, हम अभी मांग यही करते हैं। और बाकी आवास योजना में बहुत लोगों का नाम जोड़ा गया, अभी तक उनका सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इस पे भी फोकस होना चाहिए कि SC ST लोगों का घर मकान गिरा हुआ है, उनको रहने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दो तीन चीज़ जो है वो सरकार उन पर ज़्यादा ध्यान दे। जी, चलिए सर। और सर क्या आप सर अगर अगला बार नेक्स्ट बार में अगर खड़ा होते हैं सर, तो क्या यही पद से खड़ा होइएगा कि किसी कोई ऊपर पद से खड़ा होकर देखिए, लड़िएगा? जनता हमको फिर मांग रही है, जनता फिर कह रही है कि आपके जैसा तो नहीं देखे हैं, आपने जो कार्य किया है। खैर देखिए, जनता तो कह रही है फिर तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तो नहीं बता सकते कि हम आगे पोस्ट में लड़ेंगे या ही लड़ेंगे, अभी तो क्लियर नहीं करेंगे। चलिए सर, एक बार अपना परिचय बताइएगा सर। क्या नाम क्या हो सर? मेरा अरुण कुमार दास हुआ। कौन पंचायत हुआ सर? तो पंचायत अंगरा, प्रखंड डोभी। मैं एक बात और सुनते आ रहा हूँ सर, ये पंचायत से भी, जी 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 कि आप सर किसी के भी सर घर में कोई भी हादसा हो, शुभ काम हो, अशुभ काम हो, सभी में सर आप बहुत सक्रिय रूप से योगदान रहते हैं, और दुख में सुख में सब में आप खड़ा रहते हैं। दुख में तो खास करके आप जो सुने हैं कि खड़ा रहते हैं। सर क्या बताइएगा सर कि आप अपने तरफ से किस प्रकार से आप लोगों की मदद करते हैं सर, ये बताइए। अपने प्रकार से सर, जो हमारे पास टेंट डेकोरेशन है, हम चुनाव भी लड़े थे तो हम कहा के आए थे कि जो भी बेटी बहन का शादी होगा उनको शादी ब्याह में मेरे द्वारा टेंट डेकोरेशन फ्री दिया जाएगा, और आज तक सर दे रहे हैं। और बूढ़ा बूढ़ी भी डेट होते हैं, उनका भी उनको भोज कार्यक्रम में टेंट डेकोरेशन और क्रॉकरी के जो भी सामान होता है वो सारा देते हैं, और स्वयं हम वहाँ पे खड़ा भी रहते हैं, उनको कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी ना होता है। अगर एक गरीब तबका भी, दलित महादलित में भी सर अगर वो चीज़ घटना घटता है तो आप जाके वहाँ जी खड़ा रहते हो, बल्कि देते हैं? जी जी, तुरंत उनके लिए खाली कैसे हमको पता चल जाना चाहिए, हम तुरंत वहाँ खड़ा हो जाते हैं, और जो हमको अवेलेबल कराते हैं, जो हमसे मदद होता है हर समय मदद करते हैं। और टेंट डेकोरेशन तो फिक्स उनका है। अगर कोई बेटियां के भी अगर शादी, गरीब घर के या कोई भी घर के सर अगर बेटी की भी अगर शादी होता है तो आप वहाँ? हाँ, बेटी बहन को चाहे कोई समाज का, चाहे कोई बिरादरी का हो, उसके लिए दिक्कत नहीं। पंचायत आंगरा को बगलों वाला भी गांव का, देखिए पंचायत बाजार और घटेरिया गांव पड़ता है, उनको भी कहीं ना कहीं मदद हम कर देते हैं टेंट डेकोरेशन फ्री देकर, और हमेशा देते रहेंगे, समाज के बीच में है। और आगे भी आप? हाँ, आगे भी ये सिलसिला जो है चालू रहेगा। वो हार जीत कुछ भी जो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने ठाना है कि बेटी बहन के शादी में हमेशा देंगे। वाह सर, आप लगते हैं सर कि भीमराव अम्बेडकर का दूसरा चेहरा, शायद कह सकते हैं कि दुख का दूसरा नाम आप चेहरा हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।